हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही खुश होंगे। तो हम घना दिन हुआ मैं घर बैठ बैठा खाया होगा। तो हम आला में एक टूर में थे हानि घना दिन हुआ थे बैठ बैठा कोई की यहाँ कोई वीडियो देखो नहीं कोई बात नहीं। तो हालो मारे आते थोड़ा थान घुमा लेना वहाँ चलो। है सालासर की दरा पर। तो हम जैसे ही सालासर की दरा पर आए तो उससे पहले एक बहुत ही अच्छी गौशाला है और गौशाला में एक बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब है श्री बालाजी का, बहुत ही अच्छी मूर्ति है। तो हम आपको वो दिखाते हैं, चलिए फिर चलते हैं अंदर। हम अंदर पहुँचे तो हमें एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा दिखी श्री बालाजी की। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये। मेरे हिसाब से मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी प्रतिमा देखी है श्री बालाजी की। बाकी आप और कई जगह गए होंगे तो आपने भी देखी होगी। तो चलिए फिर अब गौशाला चलते हैं और आपको बताते हैं कि गौशाला के अंदर कैसी कैसी व्यवस्था है। तो अभी हमने लगा दी है अपनी गाड़ी पार्किंग में और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आज संडे है ना तो इस हिसाब से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए फिर आपको बालाजी के दर्शन कराते हैं। तो फिर हम पहुंच चुके हैं बालाजी सरकार के पास और फिर अब आपको भी दर्शन करा देते हैं। भगवान श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और अब हम लगभग 2-3 किलोमीटर की लाइन में लग गए हैं। घनी देर को इंतज़ार करने के बाद मैं पहुंच गया मंदिर प्रांगण में। और अब आप देख सको अटे लक्स, गोजी, लायरा, वीनस इस टाइप के ऐड के लगे हुए पोस्टर। ज्यों ज्यों मैं भगवान के कने जावा माने और आगरा आगरा पोस्टर दिए। मोटापा दूर करने के लिए यहाँ कॉल कीजिए, गुप्त रोगी यहाँ कॉल कीजिए। किस समिति को थोड़ा सा कुछ सोच समझ के कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकले इसका। जय श्री बालाजी महाराज की। श्री बालाजी के दर्शन करने के बाद हम आ गए अभी यहाँ प्रसाद लेने। तो यहाँ पे 1 पर्सन के 150 रुपये है। तो हम सब ने थाली ली है और अभी प्रसाद ले रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे वापस। घंटों लाइनों में लगने के बाद हमने भगवान श्री बालाजी के दर्शन कर लिए और उसके बाद अब हम वापस रवाना हो गए। अब हम खाटू श्याम जी जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह का यहाँ मैनेजमेंट है, मतलब आप VIP और ये अलग अलग ट्रीटमेंट क्या है समझ नहीं आता। मैंने देखा है कि VIP किसको बनाना चाहिए यहाँ। VIP उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए जो लोग बुजुर्ग हैं, उन्हें पहले दर्शन कराना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप कुछ पैसे और कुछ चीज़ें दो ना तो आपको सबसे पहले दर्शन करा देंगे, नहीं तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको दर्शन होंगे। और दर्शन भी आपको कैसे होंगे, जैसे कि आपने कोई अपराध कर दिया है, आप 1 किलोमीटर दूर लाइन के खड़े रहोगे और वहाँ से आपको दर्शन होंगे। और जो मतलब VIP है, सो कॉल्ड VIP, तो वो उनके एकदम पास में जाके एकदम एकदम गोडा में जा एंड बटू पचे दर्शन कर। तो एडो की है तो VIP कौन है, VIP ने कौन बनाया,
आप ही तो बनाया VIP है एंड VIP आप बनाया तो भाई ठीक है कि भाई बहन कोई सिक्योरिटी रीजन हुए तो वह चलो दर्शन करने का अलग वे, लेकिन जो पैसे दे के जा रहे हैं वो क्या मतलब, चलो वो भी एक अलग बात। उसके बाद सेकंड इशू कि भाई हम भगवान के पास गए हैं तो श्रद्धा से गए हैं, कुछ अपना दुख दर्द बांटने के लिए गए हैं, लेकिन अब वहाँ जाके आप देखोगे जो भी मेरे व्यूअर्स है जो वहाँ सालासर बालाजी गए हैं या जो भी अब जाएंगे, तो आप वहाँ देखना इतना ज़्यादा प्रमोशन है वहाँ पे। आप चलते जाओगे तो यहाँ अंडरवियर का प्रमोशन लक्स खोजी, और यहाँ देखिए यहाँ जोकी, और वहाँ कुछ और लायरा। ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये चीज़ क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या चीज़ है ये कि आप मतलब हर चीज़ का प्रमोशन ही करना चाहते हो। मेरा वीडियो पूरा देखना आप, मैं उसको बताऊंगा उसके अंदर मतलब जो ऐसे ऐसे रोग जो मतलब वहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, जो भगवान के उस जगह पे आपको वो प्रमोशन नहीं करना चाहिए मोटापा दूर करने के लिए। वो ये देखना कि ये पोस्टर कहाँ लगा हुआ है, ये पोस्टर एकदम बालाजी का मंदिर है, जस्ट एकदम अंदर जाएंगे जहाँ लाइन है जस्ट अंदर घुसते होंगे वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये किस टाइप का क्या चीज़ें हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताइए कि ये चीज़ें क्या है, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, वो कौन है। हम खुद को समझना चाहिए ना, हम खुद को जागृत होना पड़ेगा, हम खुद को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है ये। हम अपनी सच्ची श्रद्धा से आते हैं, भगवान के पास आते हैं, 2 मिनट दर्शन करके जाते हैं, तो हमें इतना क्यों भाई। जो बुजुर्ग नहीं है, जो अलग है, तो उन्हें टाइम लगना चाहिए, वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जो बुजुर्ग है उन्हें मैंने देखा कि एक 80-82 साल की बूढ़ी औरत वो लाइन में लगी हुई है, वो भगवान के पास क्यों आई है, ताकि एक बार भगवान से मिल ले, अपना दुख है जो भगवान के साथ बांट ले, लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी, कौन सुनेगा। वहाँ जो खड़े हैं, जो मतलब पंडित है, वो है जो भी है, तो वो मतलब ये सब पैसों से चल रहा है। आपने जितने ज़्यादा पैसे दिए आपकी उतनी वहाँ ज़्यादा पहुँच होगी, या आपकी उतनी ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट होगी। ये क्या चीज़ है, मतलब भगवान के पास आने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये रूल हमने बनाए हैं, भगवान ने नहीं, ये सब आपने बनाए हैं, आपने ऐसा किया है इसलिए ऐसे रूल बने हैं। तो कुछ समझदार होइए, कुछ जागृत होइए और अपना हक मांगिए, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए फिर खाटू श्याम जी चलते हैं, उसके बाद आगे और कुछ डिस्कस करेंगे। तो राजा जी आप क्या कहना चाहते हो कि हमने किया क्या वहाँ पे, कैसे क्या नोटिस किया और किस टाइप का वैसे आपको लगा वहाँ पे मंदिर में, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सालासर दरबार में पहला हम सभी का ये पहला ही टूर था, तो काफ़ी उम्मीदें लेके और जो भी भगवान की हाजिरी लगाने गए थे काफ़ी उम्मीदों के साथ गए। उम्मीदों पे काफ़ी कुछ हद तक पानी फिरा, जैसे वहाँ की व्यवस्था देख के और जो मंदिर प्रांगण की जो व्यवस्था या जो भी कमेटी में कुछ चुनिंदा लोग हैं या जिनकी ये मिली भगत है, जो ये VIP वाला सिस्टम, VVIP वाला सिस्टम मानते हैं कि कुछ लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं, बट हर कोई नहीं। जो पैसे या कुछ अपनी पहुंच का गलत फ़ायदा उठा के जो इसमें आगे आते हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर लाइन से हट के बीच में से या फिर अपनी पहुंच या जैक लगा के जो आगे आते हैं, ये कहीं हद तक बहुत गलत होता है। जिनके साथ जो अपनी सच्ची श्रद्धा, अपने शक्ति भावना और जितनी भी चीज़ें वहाँ से लेके दूर दराज से आते हैं, उनके लिए ये काफ़ी गलत है। वो घंटों लाइन में बैठ के या खड़े रह कर जयकारा लगाकर वेट करते हैं कि कब हमारी बारी आएगी, और हम भगवान के एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। और फिर वही कमेटी उन्हें धक्के देती है, जैसे उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, जल्दी निकलने का बोल के देती है कि चलो चलो, या फिर धक्का मुक्की करती है उनके साथ। तो ये एक व्यवहार अच्छा नहीं है, ये मंदिर के लिए भी गलत है और श्रद्धालुओं के लिए भी गलत है। और जो VIP होते हैं वो अपने आराम से बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ आराम से वहाँ बैठते हैं, फ़ोटो लेते हैं। उनके ऊपर कोई कैमरा की पाबंदी नहीं है, कोई मोबाइल की पाबंदी नहीं है, ना समय की पाबंदी है और ना भगवान की पाबंदी है। उन्होंने भगवान अपने खुद के कर रखे हैं।
कमेटी उनके साथ है और भगवान तो सबके साथ होते ही हैं। यही चीज़ थी और बाकी कुछ थोड़ा सा ये चीज़ें अगर सुधरती है तो काफ़ी कुछ चीज़ों में सुधार आएगा। और कहते हैं सब सारी हाथ की अंगुलियां सेम नहीं होती, बट कुछ कुछ चीज़ें अगर हम चाहें तो अच्छे कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और बेहतर की उम्मीद रख सकते हैं उनसे। तो यही सुधार होना चाहिए और आगे उम्मीद भी करते हैं कि हम सब इसका विरोध भी करें या अपने भाव प्रकट करें या अपने मन से ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें और ना खुद कभी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। भगवान सभी के लिए एक है और अपनी श्रद्धा घर से भी वही होती है और अगर आप मंदिर प्रांगण में जाते हो तो वही श्रद्धा रखें। तो इसी के साथ यही सही रहता है सच्चे श्रद्धालु के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम। अभी कार पार्किंग में लगी है और हम ई रिक्शा में बैठे हैं, तो फिर चलते हैं अंदर और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो अभी हम बैठे थे ई रिक्शा में, लेकिन हमें वापस नीचे उतार दिया गया दिनेश की वजह से। हाँ, बोला कि ई रिक्शा यहाँ अलाउ नहीं है, उनको मना कर दिया आज। और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं। बाकी मज़ा आ रहा है पैदल में। अभी हमारे शाम कुंड देखने के लिए, और ये आप देख सकते हो ये शाम कुंड है, इसमें पानी तो नहीं है। खाटू नरेश की जय हो। तो हमने दर्शन कर लिए हैं खाटू श्याम जी के और अब हम जाएंगे जयपुर और वहाँ पे मेरी सेमिनार है एक, मेरे को वो अटेंड करनी है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू व्लॉग देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी सालासर बालाजी के हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि हम वहाँ एक पहले टोल आता है, वहाँ से स्टार्ट हुए और मंदिर तक पहुँचे ना, तो स्टार्टिंग से ही वहाँ पे उनके जो सेवक है जो भी मतलब वो गाइड करते रहे थे। और अंदर भी गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मतलब अलग अलग लाइन थी उनकी, और ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं था कि जैसा वहाँ पे सालासर बालाजी पे था। और यहाँ पे ऐसा कुछ प्रमोशन का पोस्टर वगैरह नहीं थे, जैसे कि वहाँ पे ग्लक्स को जी या कोई भी अंडरवियर का या कोई भी मतलब एक्सेट्रा जो भी है, मतलब बहुत ही ये गलत चीज़ बहुत ज़्यादा लगी मुझे। चलो वो आपने वीआईपी ट्रीटमेंट वो चलो ठीक है, वो अलग अलग हिसाब से दे दिया, लेकिन प्रमोशन वो भी मंदिर के अंदर, वो भी ऐसी चीज़ों का, वो किस हद तक मतलब वो एकदम सही नहीं है। उसे थोड़ा सा सही करना चाहिए वहाँ की जो भी समिति है। बाकी काफ़ी अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके बहुत एंजॉय किया हमने। और पता ही है आपको भगवान के दर्शन करने के बाद कैसा फील होता है, जैसे कि अब ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ मिल गया है अब। चलिए फिर चलते हैं।